बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को अब ज़हनी गुलामी से निकलना और अपना मुस्तकबिल बनाना है। करप्ट लोगों से रिकवर किया गया पैसा कानून पास करके तालीम पर लगाना चाहिए। हरिपुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक ऑस्ट्रिया फेकोज शोल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान की सियासत से NRO हमेशा के लिए दफन हो गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी NRO की तलाश में हैं। वज़ीर रेलवे कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, नून लीग से शीन लीग का निकलना तय है। 20 सितंबर को अपोजिशन की APC नाकाम होगी, शेख रशीद का दावा। असद कैसर कहते हैं आटे की कीमत 10 दिन में पुरानी सतह पर आ जाएगी। हुकूमत को मसाइल का एहसास है, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं रशकई इक्तसादी जोन से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची के शहरियों के लिए दोहरी मुसीबत, गर्मी के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील होने लगा। शहर में 6 से 7 घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। मलीर, कायदाबाद, लांधी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाके मुतासिर। जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त, फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद फैसला सुनाएगी। नैब ने रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है। नेमार आउट हुआ तो PSG की किस्मत जाग गई। फ्रेंच फुटबॉल लीग में 2 नाकामियों के बाद PSG की पहली फतह। PSG ने मेटर्स को 1-0 से शिकस्त दे दी। PSG के प्लेयर्स नेमार 2 मैचेस की पाबंदी के बायस मैच न खेल सके। बीजिंग में फैशन वीक का आगाज, मॉडल्स ने खूबसूरत मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। मिली नगमों, गजलों, क्लासिकल गीतों के गायक उस्ताद अमानत अली खान की बरसी। उस्ताद अमानत अली ने चांद मेरी ज़मी, ए वतन प्यारे वतन जैसे मिली नगमे गाए। इंशा जी उठो अब कूच करो समेत कई यादगार गानों को अपनी आवाज़ से अमर किया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची की जानिब से अब्दुल्ला गोट को फराहम की गई नई सीवरेज लाइन 2 साल में ही खराब हो गई। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर के नेशनल हाईवे यूनियन काउंसिल रजाकाबाद के अब्दुल्ला गोट में 2 साल कबल नाकस मटेरियल से बनाई गई सेवरेज सिस्टम एक बार फिर नाकारा बन गई। इलाका मकीनों का एहतजाज। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीन अब्दुल सत्तार खोसो, अब्दुल अजीज, आशिक ऐवान, गुलसन भट्टी, असगर खोसो व दीगर ने कहा कि 2 सालों के अरसे में एक बार भी सफाई न हुई, जिसके बायस सेवरेज के पाइप दब गए हैं। उन्होंने कहा कि मेन मार्केट समेत 6 गलियों की सेवरेज सिस्टम बंद हो चुका है। पानी मार्केट्स और घरों में दाखिल हो रहा है। गंदे पानी के खड़े होने के बायस बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों समेत तमाम इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें की हैं, मगर यही कहकर वापस कर दिया जाता है कि बस सफाई का अमला पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी और बंद सेवरेज को 3 महीने गुजर चुके हैं, मगर सफाई का अमला अभी तक रास्ते में है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मलीर, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची से पुरजोर मुतालबा किया कि नाकारा सेवरेज की मरम्मत करवा के इलाका मकीनों को गंदगी से बचाकर साफ सुथरा माहौल फराम करें। दूसरी सूरत में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ऑफिस के सामने धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज़, मलीर, कराची। साहिवाल चीचावतनी के नवाही गांव में 9 उम्र बच्चों को अगवा करने वाले शख्स को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में।
साहिवाल चीचा वतनी के नवाई गांव 110-12L में अबू बकर नामी शख्स ने 9 उम्र बच्चे को अपने थैले में डालकर अगवा करने की कोशिश की। रास्ते में बच्चे के रोने की आवाज़ से लोगों को पता चल गया। इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अहले इलाका के लोगों ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। सेप्को घोटकी का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ रात के औकात में ऑपरेशन। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। सेप्को घोटकी की जानिब से एक्सियन इरशाद अली बलोच की निगरानी में शाही बाजार, कादरपुर रोड, मोबाइल मार्केट समेत शहर के दीगर इलाकों में बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ रात के वक्त ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सेप्को टीम ने मुतहद घरों और दुकानों में लगे गैर कानूनी कनेक्शन मुंतका कर दिए। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों मीटर तारें तहवील में ले ली। इस मौके पर एक्सियन घोटकी इरशाद अली बलोच ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेप्को चीफ की हिदायत पर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रात के औकात में भी ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज मोबाइल मार्केट और दीगर इलाकों में ऑपरेशन करके कई कुंडा सिस्टम काट दिए गए हैं। उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो बिजली चोरी रोकने के लिए सेप्को का साथ दें और अपने वाजबात की फौरी अदायगी को यकीनी बनाएं, वरना बिजली चोरी में मुलविस अफराद पर भारी जुर्माने और FIR दर्ज कराई जाएगी। बिजली चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी में कौमी जुर्म है। जो बिजली चोरी में अगर अमला भी मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़ घोटकी। मीरवा गोरजानी साबिक वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का डिग्री और इसके आसपास के इलाकों में सैलाबी मुतासरीन से मुलाकात। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी साबका वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का डिग्री मीरवा गोरचानी और आसपास के इलाकों में सैलाबी मुतासरीन से मुलाकातें के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MPA हाजी हयात तालपुर के इंतकाल पर रुकन सूबाई असेंबली मीर तारिक तालपुर से ताजियत करने के बाद मीरवा गोरचानी आमद, जहां पर रईस अली मोहम्मद नोहानी, शेमीर नोहानी, मोहम्मद इकबाल सुमरो ने इस्तकबाल किया। मीरवा गोरचानी में हक न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का कहना था, सैलाबी मुतासरीन को इमदाद की जरूरत है। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है, बल्कि सैलाबी मुतासरीन आवाम की मदद का है। बाद में अरबाब गुलाम रहीम अली मोहम्मद नोहानी और इकबाल सुमरो के साथ मीरपुर खास रवाना, जहां पर PTI के रहनुमा सैयद मुमताज अली शाह के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह और रुकन कौमी असेंबली मीर मुनवर तालपुर के भाई मीर बेहरान खान तालपुर के इंतकाल ताजियत की। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।